दोस्तों वो रात थी 3 दिसंबर 1984 जब भोपाल के लोग हर रात की तरह बिस्तर पर सोने के लिए गए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद सभी की आंखों में जलन सी होने लगी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग रही थी। कुछ लोगों ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दी और बाकी के बचे लोग भी अपने दम तोड़ने लग रहे थे। धीरे धीरे यह आंकड़ा हजारों में तब्दील हो गई। चारों तरफ से चीखें सुनाई दे रही थी। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियां तक कम पड़ गई थी। इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिस वजह से रातों रात भोपाल के हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। चलिए डिटेल में जानते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज आप तक पहुंचता रहे। दरअसल यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी, जिसकी दुनिया भर के लगभग 3 दर्जन देशों में 700 से भी अधिक प्लांट थे। यूनियन कार्बाइड एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। इंडिया में से UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से बुलाया जाता था और इनका लगभग 49% स्टॉक इंडियन इन्वेस्टर द्वारा ऑन किया जाता था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल थी। साल 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, जिसमें सेविन नाम का एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस होता था। इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी। इसे मिथाइल आइसोसाइनेट या शॉर्ट फॉर्म में MIC कहा जाता है। यह केमिकल बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे तभी अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था। इस केमिकल को H2O यानी कि पानी के संपर्क से दूर रखा जाता है, क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद एक बहुत ही जहरीली एवं खतरनाक गैस का निर्माण करता है। यहाँ तक कि इसे हवा से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि हवा में भी थोड़ी बहुत जल की मात्रा मिली होती है। इस खतरनाक केमिकल को रखने के लिए फैक्ट्री में 3 टैंकें थी, जिसमें से एक जिसका नंबर था 610, उसके ऊपर एक पाइप बिछाई हुई थी जिसके अंदर पानी का सप्लाई होता था। अब ये जानते हुए कि टैंक के अंदर की गैस पानी के संपर्क में आने के बाद एक बहुत ही जहरीली गैस का निर्माण करती है, इसके बावजूद इंजीनियर ने उस टैंक के ऊपर से वाटर सप्लायर पाइप बिछवाया। ये तो पूरी तरह से उन इंजीनियरों की बेवकूफ़ी ही थी। हालांकि ये पाइप बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन 5 साल या 10 साल बाद ये तो कमजोर हो ही सकती है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 3 दिसंबर 1984 की रात को इस पाइप से पानी का रिसाव होने लगा और पानी टैंक नंबर 610 के अंदर भरे मिथाइल आइसोसाइनाइड के संपर्क में आ गया, जिस वजह से टैंक के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा और कुछ ही देरों में इतना बढ़ गया कि प्रेशर से टैंक पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। फिर क्या था, कुछ ही देरों में यह जहरीली मिथाइल गैस रिश्ते रिश्ते पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। जब गंध और वहां के शोरगुल से लोगों की नींदें खुली तो वे लोग अपने घर से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वहां की हवा में इतनी जहर फैल गई थी कि लोग चीखते चिल्लाते हुए दम तोड़ने लगे। कुछ लोगों ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दिए। जो लोग किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंच भी गए, उन्हें देखकर डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए। लोगों को सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, लेकिन ये गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद और भी जहरीली हो गई, जिस वजह से लोगों की जानें चली गई। अगर सरकारी आंकड़ों को माने तो वहां पे लगभग 40 टन गैसों का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 6 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जबकि करीब 3800 लोगों की मौतें हुई थी। हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट का दावा है कि वहां पे मरने वालों की संख्या 15,000 से भी अधिक थी। इस ट्रेजेडी की वजह से 25,000 से भी अधिक लोग शारीरिक तौर पर विकलांग हो गए। इंसान ही नहीं बल्कि हजारों जानवरें भी इस त्रासदी का शिकार बने थे। जब यह त्रासदी हुआ था तब यूनियन कार्बाइड का CEO एक अमेरिकन बिजनेसमैन वारेन एंडरसन था। इस ट्रेजेडी के बाद पूरे देश में वारेन एंडरसन को दोषी मानते हुए सजा देने की मांग हुई, लेकिन वारेन एंडरसन इतने बड़े हादसे के बाद भी कुछ ही घंटों में देश से निकलने में सफल रहा था। भारत सरकार द्वारा वारेन एंडरसन को वापस इंडिया लाने की कोशिश भी करी गई, लेकिन अमेरिका द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की वजह से उसे कभी इंडिया नहीं लाया जा सका। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम के एक रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड ने लगभग $470 मिलियन भारत सरकार को मुआवजा के तौर पर दिया था। इस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी कहा जाता है। आज भी इस त्रासदी के शिकार हुए कई लोग न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। आई होप आपको ये भोपाल गैस ट्रेजेडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।